नमस्कार। अच्युतानंद मिश्र की कविताएं समकालीन सभ्यता के संकट, युद्ध, बाजारवाद, स्मृति, मृत्यु और मनुष्य के भीतर घटते मानसिक विघटन की गहन पड़ताल करती हैं। वे हमारे समय की आत्म केंद्रित संवेदनहीनता, उपभोक्तावादी जीवन और सत्ता पूंजी के गठजोड़ की तीखी आलोचना करते हुए पाठक को आत्मावलोकन के लिए विवश करती हैं। युद्ध कहीं नहीं था जैसी कविता आधुनिक मध्य वर्ग की नैतिक उदासीनता का सशक्त दस्तावेज बन जाती है। आइए इस कविता का पाठ मैं आपके लिए कर रही हूँ। युद्ध कहीं नहीं था। यह बेतरह उदास होने का समय था और हमारे पास समय नहीं था। हमें अगली सुबह साफ सफाक कपड़ों में हंसते हुए निकलना था। हमें ज़रूरी दवाइयाँ खानी थी ताकि हमारा रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहे। हमें समय पर बैंक की किस्तें अदा करनी थी। हमें उन तोहफ़ों के बारे में सोचना था जो हमें आगामी जन्मदिन पर मिलने वाले थे। हमें अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजना था ताकि वे अव्वल आ सकें और एक दिन हमसे भी बड़ी किस्तें अदा कर सकें। यह हमारा सरल साधारण नागरिक जीवन था। इसमें युद्ध के लिए, मृत्यु के लिए, बम के लिए, टैंक के लिए, देश के लिए कोई जगह नहीं थी। टीवी पर गाहे बगाहे हमें खबरें दिखाई देती थीं। उसे देखकर भी ना देखने का हुनर हमने सीख लिया था। हर क्षण चल रहा था कहीं युद्ध, कहीं बमबारी, कहीं मृतक बच्चों की टूटी हुई खोपड़ी, निकली हुई आंतें, टूटे हुए जबड़े, धूल में लिथड़े पैर, हवा में अटकी आखिरी सांस कि वे कहीं से हमें छूती नहीं थी। उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं था। हम सरल सादा जीवन बिताने वाले, हंसने हंसाने वाले नागरिक थे। युद्ध की शक्ल बैंक की किस्तों में कभी कभार दिखाई देती और हम कुछ देर के लिए मोबाइल के कैलकुलेटर में उलझ जाते। हमारे भीतर बच्चों के लिए, मृतकों के लिए, चित्कार के लिए कोई भी जगह नहीं थी। अलबत्ता शेयर बाज़ार हमें परेशान करता। सोने की कीमतें हमारे दिमाग में उलझ जाती और कार ड्राइव करते हुए थोड़े परेशान से हम रेड लाइट पर आगे बढ़ जाते। कोई अदृश्य कैमरा हमारी तस्वीर ले लेता, एक मोबाइल का संदेश हमें बताता हमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। हमारे भीतर का नागरिक थोड़ा शर्मिंदा होता। युद्ध, मृत्यु, चित्कार, बस इतना ही था हमारे सरल सादा जीवन में। कभी कभार एक लंबी खामोशी फैलती, वह छूने छूने को होती हमारे दिलों को। बारूद से निकला एक अदना कांच का टुकड़ा फंसने फंसने को होता हमारी स्मृतियों में। जली हुई बरौनियों की कालिक घुसने घुसने को होती हमारी निगाहों में। तभी रेडियो पर एक तेज़ आवाज़ आती, कुकड़ू, और हम सहज हो जाते। वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते हमारी मांसपेशियों का तनाव ढीला पड़ जाता। चाइनीज़ नूडल्स या इटालियन पास्ता ऑर्डर करने का ख्याल हमें रोमांचित कर देता। शाम को पत्नी और बच्चों के साथ सौदा सुलूफ के लिए स्मार्ट बाज़ार जाने के ख्याल की खुशी स्मृतियों से बुहार देती। युद्ध का सारा मलबा, बच्चों की अधजली लाशें। हम नहीं सोच पाते बच्चे कैसे मरते हैं। आखिरी चित्कार में वे किसे याद करते हैं? बम के गिरने से पहले दुनिया के बारे में, देश के बारे में उनकी मुसलसल राय क्या थी? दुनिया के मानचित्र में रंग भरना उन्हें भाता था। ब्लैक बोर्ड पर खड़ूस शिक्षक की हास्यास्पद आकृतियाँ बनाने का खेल उन्हें रास आने लगा था। सुबह उन्होंने क्या खाया था, शाम को क्या खाने की फरमाइश बताकर वे स्कूल गए थे। आखिरी बार ठठाकर वे किस बात पर हंस रहे थे?
उनकी नाराज़गी का सबब क्या था? बगल की बेंच पर बैठे दोस्त से वे किस बात पर नाराज़ हो गए थे? हम नहीं सोच पाते, समय ही कहाँ था हमारे पास। कितना कुछ तो हमारे ही जीवन में हर क्षण हर पल घट रहा था। युद्ध कहाँ था, कितना और क्यों था, एक टीवी के स्विच ऑन ऑफ जितना था। चैनल बदलते हुए युद्ध एक खेल में बदल जाता। बिग बॉस में युद्ध घटित होता एक हंसी टीवी के पर्दे पर अश्लील पाशविकता में बदल जाती। सस्ती कामुकता हमारे दिलो दिमाग पर दिल्ली के प्रदूषण की तरह छा जाती। हमें किसी बात का अफसोस नहीं था, कोई दुख, कोई पश्चाताप, कोई उदासी भी नहीं थी। एक सरल सादा जीवन था, रोज रोज व्यतीत होता हुआ। अपनी दिनचर्या में हम इतने मशगूल थे कि हमें उसके बाहर कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता। युद्ध कहीं नहीं था। बर्बर तानाशाहों, अश्लील राजनेताओं और घृणित व्यापारियों के लिए अगर कोई युद्ध था तो हम उसमें शामिल नहीं थे। हम तो मोबाइल पर ठीक ठीक कूपन कोड के साथ कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए चिंतित थे। हम चिंतित थे ट्रैफिक का चालान कटने से, बैंक की बढ़ती हुई किस्त को लेकर परेशान थे। हम परेशान थे कहीं शेयर बाजार का भाव गिर न जाए, कहीं पेट्रोल की कीमतें बढ़ न जाए। सोने के भाव गिरने चढ़ने के अतिरिक्त हमारे भीतर और कोई भाव नहीं था। यह बेतरह उदास होने का समय नहीं था। यह बेतरह बेभाव खाते खाते अनंत वस्तुओं से पटे समुद्र में डूब मर जाने का समय था। और हमारे समय के बाहर भी कोई समय था, कोई दुनिया थी, कोई युद्ध था। सफ़ेद चादर में लिपटी मृतक बच्चों की लाशें थीं, जिनकी उंगलियां अभी तक गर्म थीं और चेहरे पर दर्द, ऐंठन और चित्कार के निशान के बावजूद एक निश्चल कोमलता बरकरार थी। भाषा जिसे कहने में सर्वथा असमर्थ और बेकार थी। हम जानते हुए उससे भी अनजान थे। यह 21वीं सदी के आदमी का जानना था। जानने के दलदल में डूबे हुए हम अलमस्त, प्रसन्न और अघाए हुए थे। जानने के सारे दरवाजे मोबाइल की स्क्रीन पर खुलते थे। शेयर बाजार का ग्राफ हमारे दिल की धड़कनों के उतार चढ़ाव का सीधा साधा बयान थी। बिस्तर पर जाते हुए अगली सुबह की उम्मीद लिए हम उदास नहीं, उत्सुक और किंचित रोमांचित थे। क्या सचमुच बढ़ने वाली है पेट्रोल की कीमतें? अपार्टमेंट की खिड़की से देर रात दिखाई देती गाड़ियों की जगमग रोशनी सबूत थी, कहीं कोई युद्ध नहीं था। बुरी खबरें थीं और उससे बचे हुए थे हम, हमारे बच्चे, हमारा पड़ोस, हमारा शहर और हमारा देश। सचमुच चिंता की कोई बात नहीं थी। सब कुछ शांत, सरल, बचे हुए लोगों के चेहरे मोबाइल स्क्रीन की तरह उम्मीदों और संभावनाओं की असीमित रोशनी से लबरेज थे। दुनिया के बारे में अब भी किताबें लिखी जा रही थीं। धरती अब भी मनुष्य का ठिकाना बनी हुई थी। शुक्रिया।